संसद की मॉनसून सत्र की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। फिलहाल पिछले कई दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़े मामले पर बयान की मांग के साथ कार्यवाही नहीं हो सकी और अब खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह लाठीचार्ज के मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हो गए हैं। जी हां, वो लोकसभा में इसका जवाब देंगे। माना जा रहा है कि स्पीकर जल्द ही गृह मंत्री के जवाब का वक्त तय करेंगे। संसद सत्र के बार बार बाधित करने के लिए विपक्षी सांसदों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज यानी कि सोमवार को कहा है कि सरकार की ओर से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया गया है कि छात्र का आंदोलन और उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं उस पर सरकार विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि जब सरकार छात्र आंदोलन को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप चर्चा के दौरान बिल्कुल हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री का यानी कि सरकार का जवाब पूरी तरीके से शांति से सुनेंगे और आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। रिजिजू ने आगे कहा कि सरकार छात्र आंदोलन को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आपस में कुछ मतभेद है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर से अमित शाह के सदन में बयान देने की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में हमारी एक ही मांग है कि अमित शाह सदन में आए और अपनी बात रखें। हम 17 दिनों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आकर बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर बयान दे। उन्होंने कहा कि आप सदन की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि जनता ने जिसे चुनकर सदन में भेजा है उसका आप अपमान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह आए और अपना बयान दे, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि सदन सही से चले और शांतिपूर्ण चले। गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दोनों में क्या है। खड़गे ने राज्यसभा में स्थगन पर कहा कि हम तो चर्चा चाहते हैं, लेकिन वो बयान नहीं देना चाहते हैं। उनके पास इसका जवाब ही नहीं है। उनकी वजह से सदन नहीं चल पा रहा है, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। पीएम और गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल मानसून सत्र के अब केवल 4 कार्य दिवस बचे हुए हैं, लेकिन संसद में जारी गतिरोध की वजह से महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान अधिनियम से जुड़े अहम बिल को लेकर अब भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और इसमें से एक भी बिल सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं है। तो संसद में लगातार जारी गतिरोध को देखते हुए सरकार लगातार विपक्ष से बात कर रही है। पिछले हफ्ते सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों के लिए विपक्ष के साथ अपने सहयोगी दलों का समर्थन जुटाने के मकसद से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गतिरोध खत्म करने की कोशिशों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात भी की। उन्होंने राहुल गांधी से फोन पर भी बातचीत की थी। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे। और हमने अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक में कह दिया है कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना ऑफर दे दिया है। अब कांग्रेस और समाजवादी ऑपोजिशन पार्टी में कुछ मतभेद है, आपस में कुछ मतभेद है, वो सुलझा ले। हम तो चर्चा के लिए, छात्र का मामले है, हम चर्चा के लिए तैयार है।